आज हम विद्युत धारा में हम पढ़ेंगे आज मीटर सेतु। क्या पढ़ेंगे? मीटर सेतु। इसे मीटर सेतु क्यों कहते हैं, है ना? 1 मीटर का तार उपयोग होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? मीटर सेतु। कहने का मतलब इसमें 1 मीटर का तार लगा रहता है और ये एक लकड़ी के प्लेट में, लकड़ी के फार्म में जड़ा रहता है। ऐसे होता है, देख लेते हैं इसका चित्र। ये हो गया आपका लकड़ी का प्लेट, हम इसको बना देते हैं जिसमें ये क्या रहता है? फिट रहता है। ये यहाँ पे पेच की व्यवस्था होती है, पेच लगे होते हैं यहाँ पे और यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स लगा होता है। क्या लगा होता है? रेजिस्टेंस बॉक्स, आरबी, जिस पर कुंजियों में क्या लगा रहता है? लिखा रहता है कितने ओम का कौन सी कुंजी है, इसमें से जब निकालते हैं। और ये होता है तार। और यहाँ से 1 मीटर लंबा तार लगा होता है। कितना मीटर? 1 मीटर लंबा तार। और इसको क्या करते हैं हम? एक बैटरी की सहायता से एक कुंजी लेते हैं और एक बैटरी इसमें लगा देते हैं और इसको यहाँ से जोड़ देते हैं। और एक यहाँ जॉकी लगा होता है। क्या लगा होता है? जॉकी। और इसमें क्या होता है? गैल्वेनोमीटर लगा होता है। गैल्वेनोमीटर, है ना? विभव मापी। ये हो गया गैल्वेनोमीटर। ये ए, ये बी। तो इसमें 1 मीटर लंबा तार लगा होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? मीटर सेतु, है ना? 1 मीटर लंबा तार लगा होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? मीटर सेतु। इसका कार्य क्या होता है? अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करने में। ये क्या है? अज्ञात तार। तो इसका उपयोग जो होता है वो अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करने में, अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करने में। इसका जो कार्य होता है वो अज्ञात तार का प्रतिरोध। कहेगा कि कोई आपको दे देगा कोई अज्ञात तार, कहेगा इसका प्रतिरोध बताओ, है ना? तो ये इसी की सहायता से निकाला जाएगा। यहाँ अज्ञात तार लगा होता है। फिर इस किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? सिद्धांत देख लेते हैं हम, किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन सेतु के आधार पर क्या करता है? कार्य करता है। अर्थात कहने का P/Q बराबर R/S, इसी के सिद्धांत पर कार्य करता है। और इसका परिपथ तो ये बनाए हम, है ना? तो ये क्या है आपका? ये परिपथ है कि एक रेजिस्टेंस बाग लगा है और ये क्या है? अज्ञात दिया हुआ प्रतिरोध तार है जिसका हमको प्रतिरोध निकालना है। और हम क्या करते हैं? ये जॉकी लगा है, जॉकी की सहायता से क्या करते हैं? जॉकी को एक बार यहाँ टच कराएंगे और एक बार इधर टच कराएंगे तो देखेंगे गैल्वेनोमीटर में क्या होना चाहिए? विक्षोभ। ये हो गया का गैल्वेनोमीटर। तो अगर हम जॉकी को एक बार यहाँ टच कराए तो गैल्वेनोमीटर में जो सुई है एक बार इधर जाए या इधर जाए, है ना? फिर जब दोबारा उठा के इधर टच कराते हैं तो जैसे सुई इधर गई है बाईं तरफ तो किधर जानी चाहिए? दाईं तरफ, है ना? तब तो ये
हमारा उपकरण कार्य कर रहा है। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम इससे रेजिस्टेंस बॉक्स से कुछ रेजिस्टेंस निकालते हैं और उस पर जितना रेजिस्टेंस निकालेंगे उसमें लिखा रहेगा कितना ओम का रेजिस्टेंस है, ये है ना, कितना प्रतिरोध निकाला गया है। तब तक करते हैं जब तक इस जॉकी को एक बार इधर टच कराने पे सुई इधर और दूसरी बार इधर टच कराने पे सुई इधर, दोनों तरफ ना घूमने लगे, तब तक हम क्या करते हैं, इसमें से रेजिस्टेंस बॉक्स निकालेंगे, रेजिस्टेंस की निकालेंगे कुंजी। तो जब दोनों तरफ विक्षोभ होने लगे तब हम इस पर कार्य करते हैं। ये मान लेते हैं जॉकी को हम क्या किए, इस पर टच कराए और टच कराते हुए आराम से इसको हल्के हाथों से टच कराना है और इस पर एक स्केल लगा होता है। क्या लगा होता है? स्केल। स्केल की व्यवस्था होती है इस पे ऐसे, है ना। तो मान लेते हैं हम सपोज दैट इस जॉकी को यहाँ टच कराते हैं और टच कराते कराते यहाँ तक ले आते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ J1 J है और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या है, L है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई L है। तो L का क्या मतलब है कि ये सुई क्या हो गई, सुई में विक्षोभ, सुई क्या है, 0 पर, मतलब विक्षोभ क्या है, 0 पर। मतलब कहने का कि व्हीटस्टोन से तुम्हें क्या बताया गया है कि जब विभव मापी संतुलन की अवस्था में होता है, संतुलन की अवस्था में कहने का क्या मतलब है कि ये जो सुई है वो कहाँ होनी चाहिए, 0 पे, है ना। तो जब हम देखते हैं यहाँ से टच कराते आते हैं तो धीरे धीरे देखते हैं सुई इधर से कहाँ आई, 0 पे। तो क्या हो गया, ये जो हमारा उपकरण है, ये जो गैल्वेनोमीटर का विक्षोभ है वो संतुलन की अवस्था में है। तो संतुलन की अवस्था में हमने मान लिया सपोज दैट J पर मिलता है और L लंबाई पे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया संतुलन की अवस्था में। फिर हम देख लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये कितना बचेगा, 100 माइनस L बचेगा। क्यों बचेगा भैया 100 माइनस L? क्योंकि ये पूरा तार कितना है, 1 मीटर लंबा है ना। तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। तो इतनी लंबाई L हो गई तो ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस L हो जाएगा ना, 100 माइनस L ही तो होगा। तो ये हो गया 100 माइनस L। परिपथ ये हो गया आपका। इसको हम प्रयोग करना सीखे कहाँ, इधर से टच कराते हुए हल्के हाथों से लाए। सपोज दैट यहाँ J पर जो है विक्षोभ 0 हुआ, कहने का मतलब संतुलन की अवस्था में आ गया, है ना। तो हम देख लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई L हो गई और ये 100 माइनस L हो जाती है। तो हम देखते हैं इसका गणना करना, इस जो दिया हुआ अज्ञात तार है इसके प्रतिरोध की हमको गणना करना है। तो माना इकाई लंबाई का प्रतिरोध कितना है, x ओम है, x ओम है ना। जो तार है उसकी इकाई लंबाई का जो है प्रतिरोध कितना है, x ओम। तो L लंबाई का कितना, L लंबाई का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, LX हो जाएगा, है ना भाई। x का भाई इकाई लंबाई की x है तो L लंबाई कितना हो जाएगा, x से L हो जाएगा या LX, है ना। ये P हो जाएगा, आपका यहाँ P लिख देते हैं हम। या P बराबर यहाँ से अलग से लिख देते हैं, स्पष्ट कर देते हैं। तथा L लंबाई का इतना हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक, या इसको हम लिख सकते हैं, या यहीं पे क्या लिख सकते हैं, AJ का प्रतिरोध यहाँ लिख देते हैं, या AJ का प्रतिरोध। AJ का मतलब यहाँ से A से J तक का, है ना। फिर हम देख लेते हैं J से B तक का, या
बीजे तक का प्रतिरोध। तो बीजे का प्रतिरोध देख लेते हैं। ये क्यू बराबर, ये कितना है 100 माइनस यल, तो 100 माइनस यल हो गया। और कितना प्रतिरोध कितना है इसका यक्स, तो ये हो गया क्या क्यू हो गया, है ना। अब हम इसको क्या करते हैं, इसी व्हीट स्टोन सेतु पे रखते हैं, भरते हैं इसका मान इसी व्हीट स्टोन सेतु में और देखते हैं क्या आता है। तो इसको इसमें हम भर देते हैं। तो चूँकि P अपान क्यू बराबर R अपान यस होता है, तो P का मान कितना है यल यक्स, Q का मान 100 माइनस यल, और ये हो गया आपका R, और ये हो गया यस, यहाँ यक्स, यहाँ यक्स है, तो यक्स से यक्स कैंसिल आउट हो गया। अब हमको यस निकालना है, तो यस निकाल लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा यस बराबर, इसका इधर गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा R 100 माइनस यल बटे पूरे का यल हो जाएगा। तो ये हो गया दिए हुए प्रतिरोध का, अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करना। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो इतना ओम आ जाएगा, है ना। इसी तार का जो अज्ञात तार है उसका हम प्रतिरोध ज्ञात करेंगे, तो इसका प्रतिरोध इतना आएगा। हमको ये रेजिस्टेंस बॉक्स में रेजिस्टेंस पता रहेगा, है ना, और कितने दूर पर मिला है विक्षोभ मापी, कितने दूर पर क्या है संतुलन की अवस्था में है, वो चीज़ दे देगा आपको। और यहीं पे रख के हम क्या करेंगे, दिए हुए अज्ञात तार का प्रतिरोध निकाल लेंगे। अब हम देख लेते हैं इसका विशिष्ट प्रतिरोध। क्या देख लेते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध को रो से व्यक्त करते हैं। रो बराबर R इंटू ए अपान यल होता है। क्या होता है R इंटू, अब यहाँ देखो प्रतिरोध क्या है, R के स्थान पे पूरा यस है, तो यस रख देते हैं इंटू ए पाई R स्क्वायर क्षेत्रफल हो जाएगा, और ये हो जाएगा यल, है ना। ये यल हो जाएगा, ये पाई R स्क्वायर। R स्क्वायर क्या है, ये तार का जो है त्रिज्या हो जाएगी, जो आपको तार दिया जाएगा उस तार की क्या हो जाएगी त्रिज्या R स्क्वायर। तो ये R त्रिज्या हो जाएगी, इसका मात्रक क्या हो जाएगा ओम मीटर। क्या हो जाएगा ओम मीटर, ये हो गया। तो ये है आपका क्या विशिष्ट प्रतिरोध, है ना। तो इसका विशिष्ट प्रतिरोध आपको ऐसे ज्ञात किया जाएगा। तो आपने देखा मीटर सेतु कैसे, मीटर सेतु की सहायता से हम किसी दिए हुए अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। इसका विशिष्ट प्रतिरोध भी हम क्या कर रहे हैं, ज्ञात कर ले रहे हैं। अब हम देखते हैं विभव मापी। क्या देखते हैं, विभव मापी क्या होता है। तो ये तो था आपका मीटर सेतु। 1 मीटर तार लगा होने के कारण इसको क्या कहते हैं, मीटर सेतु कहते हैं। सेतु किस लिए, ये देखो ब्रिज के माध्यम से जुड़ रहा है ना ये, तो ये है मीटर सेतु, ब्रिज। विभव मापी, विभव मापी देख लेते हैं। ये धारा नियंत्रक होता है रियास्टेड, धारा नियंत्रक कहते हैं इसको। और यहाँ कोई कुंजी लगा होता है, और एक बैटरी। धारा मापी में क्या होता है, 10 मीटर लंबा तार होता है। तो उसको साइंटिस्ट क्या करते हैं,
10 मीटर लंबे तार को एक ही लकड़ी के प्लेट में ऐसे लगा होता है, लेकिन साइंटिस्ट क्या करते हैं, इसको 10 बार ऐसे फोल्ड करके 1-1 मीटर में क्या करते हैं, इसको बनाते हैं एक लकड़ी के बॉक्स में। क्या करते हैं, क्योंकि 10 मीटर लंबा तार बहुत अधिक लंबा तार होता है ना, तो इसीलिए क्या किया जाता है, इसको फोल्डिंग कर करके बनाया जाता है। और यहाँ एक कुंजी होता है, एक बैटरी लगा होता है, और इसकी सहायता से क्या होता है, यहाँ एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है, और यहाँ जॉकी, ये जॉकी है। इसका विद्युत वाहक बल सपोज दैट E है। ये कुंजी K1 है, कुंजी K1, ये K2। अब हमको विभव मापी की गणना करना है, तो विभव मापी की गणना करने के पहले हम क्या करते हैं, देख लेते हैं विभव प्रवणता किसे कहते हैं। ये किसके लिए हो रहा है, खुला परिपथ के लिए। किसके लिए, खुला परिपथ। तो खुले परिपथ के लिए देख लेते हैं, तो खुले परिपथ के लिए हो जाएगा आपका ये होता है E बराबर V। क्या होता है, E बराबर V होता है खुले परिपथ के लिए। तो खुले परिपथ के लिए E बराबर V हो जाएगा। तो विभव प्रवणता देख लेते हैं, विभव प्रवणता, विभव प्रवणता को K से व्यक्त किया जाता है, और ये हो जाएगा V/L। क्या होता है, V/L, है ना। विभव के सापेक्ष अगर हम किसी दूरी को भाग देते हैं तो क्या कहलाएगी, विभव प्रवणता। अगर दूरी के सापेक्ष भाग दिया जा रहा है तो क्या हो जाएगा, वो प्रवणता निकाली जाती है ना। तो यहाँ विभव के सापेक्ष, तो ये क्या हो जाएगा, विभव प्रवणता हो जाएगी। तो ये विभव प्रवणता है। K बराबर क्या हो जाएगा, V/L। तो हम यहाँ से लिख देंगे V बराबर KL, है ना। अगर खुला परिपथ के लिए देखा जाता है तो ये हो जाएगा KL, है ना। तो ये है विभव प्रवणता। तो हम इसकी सहायता से क्या करेंगे, विद्युत वाहक बलों में तुलना करेंगे। क्या करेंगे, विद्युत वाहक बलों में तुलना करेंगे इसकी सहायता से। तो हम देख लेते हैं, इसमें एक बैटरी और लगा देते हैं। ये तो क्या था, विभव मापी के लिए, खुला परिपथ के लिए। अब हम देख लेते हैं, अगर यहाँ पे क्या करें, एक बैटरी और लगा दें, उस सेल का हमको क्या करना रहेगा, विद्युत वाहक बल की गणना करनी रहेगी। और इसको यहाँ से ऐड कर देते हैं, है ना। और ये K2, ये कुंजी K3 हो जाएगी, ये हो जाएगा E1 है, इसको E2 कर देते हैं, है ना। तो एक बार हम क्या किए, इस वाले परिपथ को खुला छोड़ दिए। खुला कर मतलब ये इसको ऑफ रहने दिए और इसको ऑन कर दिए। इसको ऑन किए तो हमने देखा कि इसको देखा, जॉकी को यहाँ से यहाँ तक लाए, तो सपोज दैट यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की लंबाई L1 है, और इस पर विक्षेप क्या है, 0 है। इस पर विक्षोभ क्या है, 0 है। तो सपोज दैट L1 दूरी पर विक्षोभ क्या हुआ, ये मतलब संतुलन की अवस्था में आ गया। यहाँ से A से J तक, मान लो यहाँ J1 है यहाँ तक, तो यहाँ तक क्या हुआ, ये संतुलन की अवस्था में आ गया। अब सपोज दैट इसको हम ऑफ रहने देते हैं, इसको ऑफ कर देते हैं और इसको ऑन कर देते हैं। इसको ऑफ करके इसको ऑन कर देते हैं और देखते हैं, सपोज दैट J2 यहाँ पे जो है ये संतुलन की अवस्था में आया इसके लिए, है ना। दूसरे सेल के लिए क्या आया यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी सपोज दैट हम मान लेते हैं L2, है ना। भाई हमने क्या कहा, पहले E वाला आप क्या करते हैं, ऑफ करते हैं, और E वाला ऑन करते हैं। तो ये वाला ऑन करते हैं, तो इसको क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक लाए, तो सपोज दैट J1 पे क्या हुआ, संतुलन की अवस्था में आ गया। तो हमने कहा L1 दूरी तक क्या है, ये संतुलन की अवस्था में हो गया। और यहाँ से A से J2, तो हमने देखा A से J2 तक का क्या है, यहाँ पे संतुलन की अवस्था में आता है द्वितीय सेल के लिए।
तो हम यहाँ देख लेते हैं। फिर अब यहीं से देख लेते हैं, देखो ये विभव प्रवणता की सहायता से हम इसको निकाले हैं ना, तो यहीं से हम क्या करते हैं, विद्युत वाहक बलों में तुलना कर लेते हैं। तो प्रथम सेल के लिए क्या हो जाएगा, प्रथम सेल के लिए E1 बराबर हो जाएगा आपका KL1, है ना। प्रथम सेल के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक L1, दूरी L1 है, विभव प्रवणता तो वही है, और ये प्रथम सेल के लिए हो गया। अब हम देख लेते हैं द्वितीय सेल के लिए, किसके लिए, द्वितीय सेल के लिए। तो द्वितीय सेल के लिए E2 बराबर हो जाएगा KL2, है ना। अब हम क्या करते हैं, इसको समीकरण ये 2 हो गया, समीकरण 1/2 से, तो 1 में 2 का भाग कर देते हैं, तो E हो जाएगा E1/E2 बराबर KL1/KL2 हो गया। तो K से K क्या हो गया, कैंसिल आउट, E1/E2 बराबर क्या हो जाएगा, L1/L2। ये हो गया विद्युत वाहक बलों में तुलना, है ना। तो ये विद्युत वाहक बलों के लिए तुलना हो गया। तो आपको इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, अगर आप समझो तो आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो फिर से आप इसको वीडियो को रोक रोक के देख सकते हो, समझ सकते हो, है ना। तो ये क्या है, आपका विभव प्रवणता के सहायता से प्रथम सेल और द्वितीय सेल के लिए गणना करना। अब हम अगले बार देखेंगे, इसके आगे देखेंगे चैप्टर में, कि विभव मापी की सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध कैसे ज्ञात किया जाता है। और सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको आंतरिक प्रतिरोध को पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो हम आंतरिक प्रतिरोध को पढ़ेंगे अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में जो है उसकी गणना करेंगे।